हे नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ लाला होएगो, तुमने चकाचक घुटवा दो। नंद बाबा ने कहा, मैंने कब मना करी है, आप तो अनुष्ठान तो करो सही। जैसे ही सांडल मुनि ने अनुष्ठान किया, अब तो सबको ऐसा लगने लग गयो कि लाला होएगो। नंद बाबा की दो बहन हैं, बड़ी का नाम है नंदा, छोटी का नाम है सुनंदा। जैसे ही उनको पता चलो कि नंद रानी के लाला होएगो, तो 6 महीने पहले ही आ गई। क्योंकि नंदबाई होती है बड़ी ही चालाक होती है, उनको पता चल जाए कि भाभी के यहाँ कछु होनो है तो पहले से ही पहुंच जाती है। आज दोनों बहनें 6 महीने पहले ही आ गई। उन दोनों नंदों की नजर नंद रानी के गले में जो नवलखा हार है ना, उसके ऊपर है। उनको पता है जब नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म होगा तो ये नवलखा हार हमें ही मिलेगा, भाभी किसको देंगी, हमें ही तो देंगी। तो दोनों नंदे नंद बाबा के यहाँ आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज प्रातः काल नवमी के दिन सुनंदा ने मन में विचार किया कि भाभी तो रोज सुबह बहुत जल्दी जग जायो करे, आज जागी ना है। लेकिन भाभी को चल के देखना चाहिए क्या बात है। जैसे ही सुनंदा दौड़ी दौड़ी शयन कक्ष में पहुंची, बगल में जैसे ही उन्होंने देखा एक लाला लेटा हुआ है। पहले तो उन्होंने 21-31 बार भगवान को मनाया, हे भूमिया बाबा, हे पीपल वाले बाबा, हे प्रभु, जो नंद रानी के बगल में लेटा है वो लाला ही होना चाहिए। वैसे लाली हो, लाली होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नवलखा हार है ना, वो लाला होने पर ही मिलेगा हमें। सुनंदा ने धीरे से चदरिया को हटाया, फिर उड़ा दिया, फिर हटाया, फिर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को याद करके चदरिया को हटाया तो क्या देखा कि वहां तो लाला है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोल पड़ी, बोलिए नंद के लाला की। अब तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा बाहर गई, थाली बजाने लगी, नाचने लगी। सुनंदा ने सोचा कि वो नवलखा हार तो मुझे मिलेगा ही, पहले इसकी सूचना बाबा को दे दूं। तो बाबा गौशाला में थे। सुनंदा गौशाला में पहुंच गई, कहा, भैया आपको बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, भाग्यवान, किस बात की बधाई, ये तो बता। सुनंदा ने कहा, बाबा पहले मोए दोगे का, तुम ये बताओ। राधे, जो तू मांगेगी वो हम देंगे, पहले ये बता काय बात की बधाई। सुनंदा कहने लगी, बाबा जो आपने यज्ञ करवाया, जो आपने अनुष्ठान करवाया, जो आपने ब्राह्मणों को जिमाया,
उसका आज संपूर्ण फल एक छोटा सा लाला ने जन्म लिया है। बाबा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नंद बाबा खुशी की वजह से झूमने लगे। अब तो बाबा यमुना जी में पहुंच गए। यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, सिर पर पगड़ी बांधी, चंदन लगाया, आंखों में काजल लगाया, मूंछों पर ताब लगाई। ब्रजवासियों से कहा, लाला लइयो दर्पण देखूं तो सही मैं कैसा लग रहा हूं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आप तो 16 साल के लग रहे हो। भैया आज तो हमें सजना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा सब भैयों के पास में पहुंचे। सब बड़े आज खुश हैं। शांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के पहुंचे। सब लोग जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी गोपियां हैं ब्रज की, सब नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंच रही हैं। उसी गांव में एक 95 साल की बुढ़िया थी। उसने अपने 80 साल पहले शादी का जोड़ा निकाला। बुढ़िया ने जैसे ही अपना 80 साल शादी पहले का जोड़ा निकाला तो उसमें एक 80 साल का 80 गज का उसका लहंगा था। वह आज उसने पहना, लेकिन बुढ़िया को क्या था, आंखों से थोड़ा कम दिखता था। तो वो आज तैयार हो रही हैं। आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली, होठों पे लगाने वाली चीज आंखों पे लगा ली। अब तो सब भाव से नाचने लगे। सब गोपियां ग्वाल बाल मक्खन लुटाने लगे, सब लोग नाचने लगे। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो जय जयकार, नंदी घर लाला